नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो कहानी के माध्यम से भी आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैं जिस प्रकार से स्टोरी ट्रांसलेट करता हूं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सही प्रोनाउंसिएशन है ना, किसी भी वर्ड्स को सही उच्चारण करना, तो आप सही उच्चारण करना सीख पाते हैं। कहाँ पे साइलेंट लेटर का यूज़ किया गया है, किसे पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है। इसके अलावा उसकी मीनिंग आपको पता चलती जाती है। टेंसेस कौन सा यूज़ किया गया है, उसमें कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म का यूज़ कब किया जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताता हूँ। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जब आप स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखते हैं। स्टोरी का मज़ा अलग होता है और साथ ही साथ आप इंग्लिश सीखते जाते हैं, यानी दो चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। आज की बहुत ही शानदार स्टोरी जिसका टाइटल है व्हेन कंफर्ट होल्ड्स यू बैक। जब कंफर्ट यानी होता है आराम, आपको बैक यानी होता है वापस, है ना, होल्ड्स यानी रखना। तो जब आराम आपको रोके रखता है, वापस आपको रोके रखता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उसे हम कंफर्ट कहते हैं, आराम कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन कंफर्ट होल्ड्स यू बैक, जब आराम आपको रोके रखता है। देखते हैं ये टाइटल ऐसे क्यों दिया गया है कि भाई आराम आपको क्यों रोके रखता है। आराम करनी तो अच्छी बात है, अभी आपको पता चल जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताता हूं। सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। एक राजा था, Who had a very dear friend, who जो जिसका यूज किया जाता है। Who यानी कौन भी होता है, who are you, बट यहाँ पे who यानी जिसका। Had यानी था, है ना, पोजीशन बताता है। पास्ट में किसी के पास कुछ चीज था तो हम had का यूज करते हैं। I had a mobile phone, मेरे पास एक मोबाइल फोन था। I had a friend, मेरा एक दोस्त था। Who had जिसका था, a very dear friend, एक बहुत प्यारा दोस्त था। This friend was also a king of another kingdom, यह दोस्त was यानी था, also यानी भी, ये दोस्त भी, अ किंग एक राजा था, ऑफ यानी का, अनदर किंगडम दूसरे राज्य का, यानी ये तो राजा था ही जिसके बारे में बात की जा रही है, इसका जो दोस्त था वो भी किसी अन्य राजा का अन्य राज्य का एक राजा था। दो हालांकि, दे लिव्ड वे रहते थे, फार अपार्ट, फार अपार्ट का मतलब दूर दूर, हालांकि वे दूर दूर रहते थे। देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता, दोस्ती, वॉज स्ट्रॉन्ग मजबूत थी, एंड डीप और गहरी थी। वन डे एक दिन, द सेकेंड किंग डिसाइडेड, द सेकेंड किंग दूसरे राजा ने फैसला किया। क्या किया? फैसला किया। अब देखिए, सबसे पहले वॉज अ किंग, अब यहां पे आप देखेंगे अ किंग का यूज हो गया। यहां पर भी उसका दोस्त था अ किंग, दो बार, ये पहले राजा के लिए अ किंग, दूसरे राजा अ किंग का यूज किया। अब आप देखेंगे जब भी उस राजा के बारे में बात आएगी तो आपको द मिलेगा। क्या मिलेगा? द का मिलेगा यूज। आप देखिए, और कहीं पे आपको मिलेगा तो आपको अ किंग नहीं मिलेगा। ये देखिए, द किंग डिसाइडेड, नीचे देखिए ये द किंग डिसाइडेड। तो ध्यान रखिए, जब पहली बार, है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि भाई एक राजा था, किसान था, एक लड़का था, तो पहले आप अ लगाएंगे, आर्टिकल अ का यूज करते से ए भी बोलते हैं बहुत से लोग। बट जैसे ही पहली बार उसकी इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसकी पहचान बता दिए, अ किंग, ये अ किंग दोनों के बारे में एक एक बार बता दिए। अब जब भी दोनों के बारे में बात होगी तो वहां पे द किंग का यूज किया जाएगा, अ किंग का यूज आपको नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए द किंग। क्लियर है? तो ये ग्रामेटिकल रूल था, छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत से लोग उसी में कंफ्यूज जाते हैं। एक दिन द सेकेंड किंग दूसरा राजा ने डिसाइडेड, डिसाइड यानी फैसला करना, उसका सेकेंड फॉर्म में डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दिया लिया चुका था ऐसे, सॉरी दिया लिया गया ऐसे। राजा ने फैसला किया टू सेंड, भेजने का, अ स्पेशल गिफ्ट, एक खास उपहार, विशेष उपहार, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। तो भाई उसने सोचा, फैसला किया कि एक अपने दोस्त को बढ़िया सा कुछ विशेष गिफ्ट दिया जाए। इट वॉज नॉट जस्ट एनी गिफ्ट, ये न केवल एक गिफ्ट था, उपहार था, बट समथिंग, लेकिन कुछ, ही कंसिडर्ड, जो मानता था। कंसिडर्ड यानी क्या होता है? मानना। तो उसका सेकंड कंसिडर्ड, मानता था, द मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे कीमती, एंड मीनिंगफुल, और अर्थपूर्ण।
तो वो उसे केवल गिफ्ट ही मानता था, जो चीज उसने दिया था वो इसे बहुत ही ज्यादा मूल्यवान और अर्थपूर्ण मानता था। देखते भाई क्या चीज उसने गिफ्ट दिया और आखिर क्यों इतनी मीनिंगफुल है वो। ही सेंड 2 ब्यूटीफुल बर्ड्स, उसने भेजा। देखिए सेंड का सेकंड फॉर्म, ये सेंड है फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए सेंड, उसी का सेकंड फॉर्म सेंड, उसने भेजा। अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया गया, सेकंड फॉर्म का यूज क्यों किया गया, सॉरी यहां फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किए, क्योंकि देखिए द सेकंड किंग डिसाइडेड, तो डिसाइडेड पहले ही वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए यहां पे सेंड का यूज नहीं किया जाएगा, सेंड ही रहेगा। अब यहां पे सेकंड फॉर्म सेंट लिखा गया है। अब क्या हुआ, ही सेंट, उसने भेजा 2 ब्यूटीफुल, 2 सुंदर पक्षियों को, ऑफ अ रेयर, रेयर यानी होता है बहुत ही दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिले, एन एक्सीलेंट ब्रीड, और बहुत ही सुंदर नस्ल के, उत्कृष्ट को एक्सीलेंट कहा जाता है, उत्कृष्ट सबसे बेस्ट को एक्सीलेंट कहा जाता है। तो उसने 2 पक्षी भेजे एकदम सबसे उत्कृष्ट नस्ल के। देवर स्ट्रांग, वे बहुत ज्यादा बलवान थे, मजबूत थे, है ना। यहाँ पे 2 प्रकार के बाज भेजे गए थे, स्टोरी में थोड़ा सा अलग है, तो बाज भेजे गए 2 प्रकार के बाज। अट्रैक्टिव, आकर्षक थे, एंड फुल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है प्रतिभा से परिपूर्ण, है ना, उसमें कोई खासियत हो, और प्रतिभा से परिपूर्ण थे। When the first king, देखिए अब फिर द आ गया, जब पहले राजा ने रिसीव देम, उन्हें रिसीव यानी प्राप्त किया, जब पहले राजा ने उन्हें प्राप्त किया, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वह बहुत ज्यादा खुश थे, एक्सट्रीमली यानी था बहुत ज्यादा, अत्यधिक। ही थैंक्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया, थैंक का सेकंड फॉर्म थैंक्ड, है ना। एंड एडमायर्ड, एडमायर यानी किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसी एडमायर का सेकंड फॉर्म एडमायर्ड। तो आप देखेंगे ज्यादातर आपको वर्ड का सेकंड फॉर्म मिलेगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में स्टोरी ज्यादातर होती है। तारीफ की, प्रशंसा की, द बर्ड्स, पक्षियों का, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा तारीफ की, सबसे पहले तो दोनों पक्षियों का। ऑल्दो, हालांकि, देवर यंग, यंग यानी छोटा होता है, उसे भी यंग कहा जाता है, वैसे यंग यानी तो जवान भी होता है, बट यहां पे हम छोटा मानेंगे, ठीक है। और हालांकि जो पक्षी थी वो बहुत ही युवा थे, यहां पे हम युवा छोटे दोनों बोल सकते हैं। देयर ब्रीड वॉज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, असाधारण, उनकी नस्ल असाधारण थी, यानी बहुत शानदार ब्रीड के थे। एंड द किंग फेल्ट प्राउड ऑफ हैव देम, और राजा को फेल्ट प्राउड, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ, टू हैव देम, हैव यानी पोजीशन बताता है, उन्हें पाकर, ऐसे यूज किया गया। और राजा, है ना, राजा को बहुत गर्व महसूस हुआ उन पक्षियों को पाकर, तो शानदार, बहुत ही जोरदार गिफ्ट मिला मुझे। द किंग डिसाइडेड टू ट्रेन दीज बर्ड्स, है ना। अब राजा ने फैसला किया टू ट्रेन, ये ट्रेन यानी क्या होता है, ट्रेन यानी प्रशिक्षित करना, है ना, सिखाना, उसे ट्रेन कहा जाता है। दीज बर्ड्स, इन पक्षियों को, एक से ज्यादा तो दीज का यूज किया गया है, और बर्ड में प्लूरल है तो एस लगाया गया है, और एक पक्षी होता है दिस बर्ड, ऐसे लिखते हैं। सो, ताकि दे कुड बिकम, वे कुड बिकम यानी बन सके, हो सके, इवन मोर रिमार्केबल, और भी ज्यादा असाधारण बन सके, है ना, रिमार्केबल कहा जाता है। इन हिज पैलेस, उसके महल में, देयर वॉज ए स्किल ट्रेनर, देयर वॉज, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, पहले ही बोल दिया उनके महल में, तो उनके महल में वहां था, ऐसे बार बार यूज नहीं होता, बट इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है देयर, लेकिन मीनिंग कुछ निकालेंगे। तो उसके महल में एक स्किल्ड यानी बिल्कुल कुशल, जो है ना पारंगत हो हर काम, स्किल्ड कहा जाता है, एक कुशल प्रशिक्षक था। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार था, फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, या फिर हम इसे प्रभारी भी बोल सकते हैं, प्रभारी होता है ना, तो उसे रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। एनिमल्स एंड बर्ड, यानी जानवर और पक्षियों के प्रशिक्षण के लिए वो उसे रखा गया था, है ना। द किंग हैंडेड ओवर यानी सौंप देना, राजा ने उसे सौंप दिया, द बर्ड्स, पक्षियों को, टू हिम, उसे, एंड सेड, और कहा, राजा ने पक्षियों को, है ना, उन्हें सौंप दिया, उस ट्रेनर को, और कहा, दीज आर रेयर, ये बहुत ही दुर्लभ है, एंड स्पेशल बर्ड्स, और बहुत ही खास पक्षियां हैं, ट्रेन देम वेल, उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित करो, सिखाओ भाई, टीच देम, उन्हें सिखाओ, टू फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ना सिखाओ, परफॉर्म ट्रिक्स, और कलाबाजियां सिखाओ, करतब करना सिखाओ, एंड मास्टर एवरी स्किल, और सभी
कुशल में निपुण बना दो, मास्टर है निपुण बनाना, स्किल यानी भाई कुशलता, और जो भी पक्षियों में जो भी कुशलताएं होती है उसमें उसे मास्टर बना दो भाई, ताकि उड़े, शिकार करे, कलाबाजी दिखाए, ये तुम्हारा काम है। द ट्रेनर वर्कड हार्ड फॉर 2 to 3 months, ये 2 यानी 2 होता है, ये 2 प्रपोजिशन है ना। 2 से 3 महीनों तक प्रशिक्षक ने कड़ी मेहनत की। वन ऑफ द बर्ड्स, है ना, पक्षियों में से एक, शोड दिखाता था या दिखाया एक्सीलेंट प्रोग्रेस, उसने बहुत ही शानदार प्रगति दिखाई, यानी जो भी सिखाता था बहुत जल्दी सीख जाता था। कौन सा? पहला पक्षी जो था। इट फ्लू हाई, वो ऊंचा उड़ता था, तो फ्लाई का फ्लू हो गया, ऊंचा उड़ता था। परफॉर्म ब्यूटीफुल ट्रिक्स, और बहुत ही अच्छे करतब दिखाता था, कलाबाजी दिखाता था। एंड रिस्पॉन्डेड परफेक्टली टू ट्रेनिंग, रिस्पॉन्ड करना है ना, आप सभी को प्रतिक्रिया देना, उसे रिस्पॉन्ड करना बोलते हैं। टू ट्रेनिंग, और प्रशिक्षण के लिए पूरी तरीके से वो क्या रहता था, है ना, प्रतिक्रियाशील रहता था, रिस्पॉन्ड रहता था। हाउएवर, हालांकि, द अदर बर्ड, जो दूसरा पक्षी था, बिहेव्ड स्ट्रेंजली, तो स्ट्रेंज यानी क्या होता है, जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो ज बन जाता है, ग नहीं बनता, जी ज बन जाता है, कुछ एक अपवाद भी होते हैं। तो स्ट्रेंजली, वो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करता था। कौन? दूसरा पक्षी था। पहला वाला तो जैसे ट्रेनिंग देता था, लेता था और सीखते भी जा रहा था, लेकिन दूसरा पक्षी बड़ा अजीब बर्ताव करता था। इट वुड ओनली सिट ऑन अ ब्रांच, वुड तो पास्ट में वुड का यूज करते, पास्ट की कोई आदत बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। इट वुड ओनली सिट, वो केवल बैठता था, ऑन अ ब्रांच, एक पेड़ के शाखा पर बैठ जाता था। एंड रिफ्यूज टू फ्लाई, और उड़ने के लिए मना कर देता था, यानी उसे डर लगता था, क्या है कैसे है पता नहीं। वो सब उड़ता था लेकिन वो जाके एक शाखा पर बैठ जाता था पेड़ के, देखते रहता था लेकिन खुद डरता था, नहीं उड़ता था। नो मैटर, चाहे, तो नो मैटर का यूज किया था, चाहे। हाउ मच एफर्ट वॉज मेड यानी किया जाए, चाहे कितना भी क्या किया जाए, कोशिश की जाए, कितना भी प्रयास किया जाए, उसके बाद भी वो क्या करता था, इनकार कर देता था। आफ्टर मंथ्स ऑफ एफर्ट, यानी कई महीनों के प्रयासों के बाद, द ट्रेनर रिपोर्टेड टू द किंग, प्रशिक्षक ने राजा को रिपोर्टेड यानी हम बोल सकते हैं कि बताना, जानकारी देना, जानकारी दी। योर मेजेस्टी यानी महाराज, महाराज। वन बर्ड इज परफॉर्मिंग वंडरफुली, है ना, एक पक्षी तो इस परफॉर्म कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो रहा है, रही है। वंडरफुली यानी बहुत ही शानदार। एक पक्षी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छा उड़ रहा है, बहुत अच्छा कलाबाजी खा रहा है। बट द अदर वन, लेकिन दूसरा वाला, तो वन के लिए वाला ऐसा हम यूज कर देते हैं ना, इज नॉट फ्लाइंग एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है, दूसरा तो बिल्कुल उड़ ही नहीं रहा है। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश किया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के बाद ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, ये सेकंड फॉर्म भी ट्राइड होता है, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड होता है। तो जब हम ट्राई लिखते हैं तो वहां पे वाई हटा के हम आईडी लगा देते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो दिया है, लिया है, चुका है। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, एवरीथिंग, सब कुछ, बट लेकिन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, द प्रॉब्लम, समस्या को, लेकिन मैं समस्या को मुझे समझ में नहीं आता है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। दूसरा तो सब बात मानता है, मैं ही सिखा रहा हूं, पहला बढ़िया सीख गया, दूसरा तो जाके बैठे आता है, कुछ नहीं करता वो। द किंग वॉज कंसर्न, है ना, तो आपने कंसर्न पढ़ा हुआ, जिसे हम बोलते चिंतित हो जाना, उसे हम कंसर्न कहा जाता है। की जैसे भी कंसर्न, ऐसे बट कंसर्न भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो राजा चिंतित थे, फिक्रमंद हो गए। ही ऑर्डर दैट, और उन्होंने आदेश दिया कि दैट यानी जो, वह की भी होता है, कि समवन, कोई, हु, जो, ट्रूली, सचमुच में, अंडरस्टूड, समझ सके, बर्ड्स, पक्षी को, बी ब्रॉट टू सॉल्व द इशू यानी होता मामला, है ना। उन्होंने आदेश दिया कि पक्षियों को सही मायने में समझाने वाले, है ना, जो उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके, हल कर सके, उसे क्या किया, बुलाया जाए। ब्रॉट, बुलाया जाना, ब्रिंग का ब्रॉड हो जाता है। तो उसने कहा भाई बुलाया जाए, जो वाकई में सही मायने में किसी व्यक्ति को इस समस्या को समाधान के लिए बुलाया जाए, जो समझ सके इस परेशानी को, इशू को हल कर सके। द ट्रेनर ट्रेवल्ड अक्रॉस द किंगडम, अब वो जो ट्रेनर था, प्रशिक्षक था, बोला मुझसे तो सीख नहीं रहा, किसी और को लाता हूं। वो पूरे राज्य भर घूमा।
इन सर्च यानी होता तलाश में, इन सर्च ऑफ सच अ पर्सन, ऐसे एक व्यक्ति के तलाश में घूमा। फाइनली आखिरकार ही फाउंड अ सिंपल फार्मर, उसने एक साधारण सा किसान को खोजा। फ्रॉम अ विलेज, एक गांव में, है ना। हु वॉज नोन, जो जाना जाता था, केस साइलेंट है, नोन जाना जाता था। टू लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, पक्षियों से, जानवरों और पक्षियों से प्रेम करने के लिए वो जाना जाता था। यानी सब जानते थे गांव के लोग, ये जानवर पक्षी से प्रेम करता है, ये समझता है उनकी मन की बात, वो क्या कर रहा है। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, चलो देखते हैं ये उस नहीं उड़ने वाली पक्षी की मन की बात जानेगा कि नहीं जानेगा, सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। द फार्मर वॉज ब्रॉट, तो फार्मर वॉज ब्रॉट यानी उसे लाया गया। तो फार्मर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, फार्मर, है ना। आप आर को साइलेंट किया, थोड़ा धीरे से बोलेंगे तो भी चलेगा, फार्मर चलेगा। फार्मर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, फार्मर बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना। जैसे डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर, टीचर ऐसे बोलते हैं। द फार्मर वॉज ब्रॉट, किसान को लाया गया। टू द पैलेस, प्रीपोजिशन है, किसी जगह, व्यक्ति, स्थान के पहले टू का यूज किया जाता है संबंध बताने के लिए। वैसे कोई मीनिंग नहीं निकालते, टू का कोई मीनिंग यहां पे नहीं होता। महल लाया गया। एंड गिवन, और दिया गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। टू हेल्प द बर्ड, पक्षी की मदद करने के लिए, कि भाई पक्षी की मदद करो, इसे भी सिखाओ। सरप्राइजिंगली, तो सरप्राइज आपने सुना, उसे सरप्राइजिंगली बना हुआ है, आश्चर्यजनक रूप से, हैरान कर देने वाली बात थी। विद इन जस्ट 3 for 4 days, सिर्फ, जस्ट यानी होता सिर्फ, विद इन यानी के भीतर, सिर्फ 3 या 4 दिनों के अंदर भीतर, समथिंग इनक्रेडिबल हैपन, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, जिस पे भरोसा किया जाए। इनक्रेडिबल यानी ऐसी चीज, घटना जिस पर विश्वास ना हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ हैपन यानी हुआ, हैपन यानी होना, उसी का सेकंड में हैपन। तो 4-5 दिनों में उसने कुछ ऐसा किया कि एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। द किंग केम टू सी, राजा देखने आया, द बर्ड्स, पक्षियों को, एंड वॉज अमेज्ड, और वो हैरान था। बोथ बर्ड्स वर नाउ फ्लाइंग ब्यूटिफुली इन द स्काई, दोनों पक्षी वर फ्लाइंग, सॉरी नाउ, हाँ नाउ यानी अब, वर नाउ फ्लाइंग, अब उड़ रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज ए वर्क के बाद आईएनजी फॉर्म। सुंदरता से, इन द स्काई, आसमान में बड़े ही सुंदरता से दोनों पक्षी उड़ रहे थे। द किंग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, उसे डिलाइट बोलते हैं, उसी का सेकंड डिलाइटेड। राजा प्रसन्न हो गए। एंड क्यूरियस, और जिज्ञासा, जानने की उत्सुकता को क्यूरियोसिटी कहते हैं, उससे से क्यूरियस, और उत्सुक थे कि भाई आखिर ऐसे हुआ कैसे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ डिड यू डू दिस मिरेकल, मिरेकल यानी चमत्कार, तुमने ये चमत्कार कैसे किया। द ट्रेनर रिप्लाइड, प्रशिक्षक ने जवाब दिया, योर मेजेस्टी, महाराज, दिस सिंपल फार्मर, ये साधारण सा किसान, हैज डन इट, इसे किया है। तो डू, डिड, डन, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू मेन वर्ब भी होता है। हम यहां पे मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया, डू, डिड, डन। तो यहां पे डन, हैज के बाद डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो उसने कहा साधारण से किसान ने इसे किया है। द किंग देन आस्क्ड द फार्मर, राजा ने फिर किसान से पूछा, What did you do, तुमने क्या किया। अब देखिए यहाँ पे did हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे do मेन वर्ब है, क्लियर है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपका पास्ट सिंपल टेंस का सवाल पूछ रहा है, तो वहां पे did का यूज किया। तो जब भी did का यूज किया जाए मतलब, है ना, तो हम वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने ये कैसे किया। द फार्मर हम्बली रिप्लाइड, हम्बली यानी बड़े ही विनम्रता से, आदाब से उत्तर दिया, आई डिड नथिंग स्पेशल, मैंने कुछ खास नहीं किया महाराज, योर मैजेस्टी, मैंने कुछ खास नहीं किया। आई, मैंने, सिंपली, बस, कट, काट दिया, द ब्रांच, शाखा को, ऑन, पर, विच, जिस पर, द बर्ड, पक्षी, वॉज सिटिंग, बैठता था, बैठ रहा था। इस प्रकार से उसने कहा मैंने बस उस डाल को काट दिया जिस पर वो पक्षी बैठ रही थी। बार बार जाके जिस डाल पर बैठती थी, मैंने उस शाखा को, उस डाल को ही काट दिया, बस मैंने इतना ही किया। द किंग वॉज सरप्राइज, राजा बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए, बोले ये क्या बात है भाई, नंगाल काटने से उड़ने से क्या लेना देना। द फार्मर एक्सप्लेन, किसान ने समझाया। द बर्ड वॉज कंफर्टेबल, अब वो जो पक्षी था बहुत ज्यादा
सुविधाजनक था, आराम से रह रहा था। कहाँ पर? सिटिंग, बैठा हुआ था ऑन दैट ब्रांच। वो बड़े ही आराम से उस ब्रांच पर बैठ जाता था। उसे बड़ा मजा आता था उस शाखा पर बैठने का। उसे और कुछ मन ही नहीं करता। उसे लगता था क्या ही करना है, उड़ के कोई मतलब नहीं है, बढ़िया शाखा में बैठने में कितना मजा आ रहा है। वो वहीं पर बैठ जाती थी बार बार वो पक्षी। इट नेवर ट्राइड, और उसने नेवर यानी कभी नहीं, तो है ना, पक्षी है तो इट का यूज किया गया, इसने उसने दोनों के लिए इट का यूज किया था। कभी भी कोशिश नहीं की टू फ्लाई, उड़ने की, बिकॉज क्योंकि इट डिडंट नीड टू, से उसकी जरूरत ही नहीं थी। उड़ने की क्या जरूरत है जब वहां बढ़िया बैठने को मिल रहा है, क्या मतलब उड़ के और कहीं जाने से। वंस द ब्रांच वॉज गॉन, और जब एक बार शाखा हट जाने के बाद, तो वंस का यूज किया था ना, शाखा एक बार हट जाने के बाद, जब शाखा हट गई, इट हैड नो चॉइस, उसके पास कोई, हैड यानी था, नो यानी नहीं, चॉइस यानी विकल्प, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बट यानी बल्कि, टू यूज इट्स विंग्स, अपने पंखों का उपयोग करने के बिना और कोई उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। यानी अब शाखा में जैसे उसे मजा आता था ना, मैंने उस शाखा को ही काट दिया। अब उसके बाद बैठने के लिए मैंने उस जहाँ पे प्रशिक्षण देता होगा, कुआं जैसे कुछ रहा होगा जहाँ पे उस उड़ने का प्रशिक्षण देता था, वहाँ पे बैठने का कुछ नहीं था, लेकिन एक शाखा थी बैठने की। तो पहला पक्षी तो बेचारा उड़ते रहता था, ट्रेनिंग लेते रहता था, बैठने की जगह ही नहीं है, ऊपर ऊपर ऊपर। ये जाके वहाँ पे जाके बढ़िया बैठ जाता था। मैं क्या करूँगा, उड़ के बढ़िया बैठने मिल रहा है। सब परेशान, उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं करो करो, चिल्ला रहे हैं, अपना पूरा अनुभव लगा दिए, उड़ा ही नहीं पाए। किसान आया, उसने उस शाखा को कटवाने का आदेश दिया, शाखा को काट दिया। अब इसने देखा अरे उड़ना ही पड़ेगा, अब तो शाखा ही नहीं है, अब क्या किया जाए, अब तो उड़ना ही पड़ेगा। नीचे तो भैया ये बैठा हुआ है प्रशिक्षक पीटेगा मारेगा, उड़ा जाए उससे अच्छा। फिर उसने उड़ना शुरू कर दिया, और फिर उड़ा तो उसे लगा अरे वाह मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं तो उड़ सकता हूँ इतना अच्छा। और जब उड़ने लगा उसे उड़ने में मजा आने लगा। इससे पहले उसने कभी अनुभव नहीं किया था। कलाबाजी, गोताखोरी, जो भी हवा में होती कलाबाजी करने लगा, उसे पता चल गया वाह मैं तो असली मैं पक्षी हूँ, मैं तो बना ही इसीलिए हूँ। तो इससे मोरल क्या मिलती है? समटाइम्स, कई बार, वी डोंट ग्रो, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज क्योंकि, वी आर टू कंफर्टेबल, हम बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति में हैं, हमें सब कुछ पहले से बैठे बैठे मिल जा रहा है, इसलिए हम कई बार आगे नहीं बढ़ते हैं। वेन अवर कंफर्ट जोन इज रिमूव्ड, जब हमारे आरामदेह को हटाया जाता है, हमारे आराम के जो है ना, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसे जब हटा लिया जाता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपके लिए बढ़िया एसी हो, चाहे आपके लिए पहले पहले से खिलौने आ रहे हो, पहले पहले से आपके सामान आ जा रहे हो, बिना कुछ मांगे आपको कपड़े मिल जा रहे हैं, बिना कुछ बोले आप घूमने जा रहे हो, जब मर्जी पैसे मिल जा रहे हैं, तो ये जब आराम का क्षेत्र जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, मेहनत क्यों करोगे आप, पैसा क्यों ही कमाओगे, क्यों ही परेशान होगे, गर्मी लग रही है एसी का हवा खा रहे हो, कहीं घूमने जाना है, कार में जाना है। भाई अमीर घर के बच्चे हैं, सब मिलते आ रहे, या कई लोग सामान्य परिवार के बच्चे भी होते हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें हर चीज़ ला के देते, भले अपने बेचारे एक समय भूखे पेट रहेंगे, बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे क्या होता है, एक कंफर्ट जोन मिल जाता है और उन्हें उनमें ही आनंद आने लगता है। वो सोचते हैं तो बैठे बैठे सब ही हो जा रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वी डिस्कवर अवर ट्रू स्ट्रेंथ, हम अपनी सच्ची ताकत को ढूंढते हैं। एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। जब हमारा जो आरामदेह का दायरा जब खत्म हो जाता है, आरामदायक जो क्षेत्र को जब हमसे हटा लिया जाता है, कंफर्ट जोन को जब हमसे हटा लिया जाता है, तब हमें अपनी असली ताकत और क्षमता का पता चलता है कि अच्छा हम तो भाई कुएं के मेढक बने बैठे थे, हमें तो इतना ही अच्छा लगता था, हमें तो यही लगता था कि यही दुनिया है, लेकिन जब बाहर निकल के देखे तब पता चला हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ हमें जीवन में सीखने की ज़रूरत है, और फिर हमारी जो कौशल होती है, क्षमता होती है, उसका उपयोग तब हम करना शुरू करते हैं। गर्मी सहने की क्षमता, भूखे रहने की क्षमता, पैदल चलने की क्षमता, ये जब तक आप घर में बैठे हो तब तक नहीं, जब एक समय आता है जब परिवार में वही माता पिता जब बोलते हैं अब भैया तुम अपना देख लो, अब तो तुमको कुछ करना ही पड़ेगा, हम बैठे बैठे नहीं खिला सकते, आपने देखा होगा। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दुनिया तो भैया बड़ी बेरहम है, ये तो वहाँ एसी में रहे, वो कूलर पंखा क्या ही उसके लिए है। कूलर पंखा तो दूर की वजह, उसने देखा मजदूरों को,
ठेले लगाए हुए दुकानदारों को, है ना, भट्टियों में गर्मी में काम करते हुए, होटल में बैठे हैं बेचारे चूल्हे के सामने, गरम गरम भट्टियाँ जल रही है, पंखा कुछ काम नहीं कर रहा है। तब उसे समझ आया कि अरे बाप रे, ये दुनिया तो, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन है मेरे लिए। क्यों कठिन है? क्योंकि आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकाला। ये नहीं बोलते कभी एसी है तो एसी का हवा मत खाइए, बिल्कुल। ये नहीं बोलते कि पंखा बंद करके आप कंफर्ट जोन को छोड़ दो। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि भाई, जैसे मान लीजिए आप 60%, 65% ले आ रहे हो, आप और मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बस ये बढ़िया है, पर्याप्त है, ठीक है, काम चल जाएगा। बाहर जब आप निकलते हो, कंपटीशन देखते हो, यहाँ तो 95% वाले भी बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, तब आपको समझ आता है मैंने तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हमको तो बैठे बैठे सब मिल रहा था। हमें तो इसका वैल्यू ही नहीं था कि भाई एसी की हवा जो पिताजी की खा रहे हैं, इसको जब हम कमाएंगे तब इसकी क्या स्थिति रहेगी, कहाँ से इतने पैसे हम लाएंगे। तब फिर आपको पता चलता है कि कंफर्ट जोन है बड़ा खतरनाक चीज़ है। हमें ना तो खुद ही इस जोन में हमेशा रहना चाहिए, न ही अपने बच्चों को इस जोन में हमें डालना चाहिए। कोई बच्चा गिफ्ट मांगता है, बिल्कुल बर्थडे का वेट कराइए। कोई बच्चा बड़ी गिफ्ट मांगता है या बड़े कपड़ों या कुछ अच्छे कपड़ों का डिमांड करता है, तो ऐसे नहीं कि आप फटे पुराने कपड़े पहनाइए, बिल्कुल पहनाइए। लेकिन कुछ विशेष डिमांड करता है तो नहीं बेटा, बर्थडे आएगा तो नहीं बेटा ये चाहिए तुमको, तो इसके लिए तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो बिल्कुल मत दीजिए। अरे मेरा बेटा मेरा पैसा रहते हुए नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं, उसे उसकी कीमत पता चलना चाहिए। आपको ये दिखाना है कि मैं कितने मेहनत से काम करता हूँ या करती हूँ, आपको उसकी वैल्यू बताना पड़ेगा अपने बच्चों को। यदि आप गृहिणी हैं तो आप कितनी मेहनत से रोटी बनाना, खाने बनाने का काम सबका ताने सुनने के बाद भी करते, ये भी आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से बेटे हमने आपको बड़ा किया है, इतनी सारी परेशानियाँ होती तब जाके इतने पैसे आते हैं कि तुम आराम से रह रहे हो। तो जब तक उन्हें उसकी नहीं पता चलेगा, अहमियत पता नहीं चलेगी, तो कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। और जब आप उसे बता दोगे कि पैसों की कीमत क्या है, ये आराम की कीमत क्या है, ये कब हासिल होता है, एक बार देखिए कितना मेहनत हम करते हैं, तब फिर वो आराम, ये कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद वो उस कंफर्ट जोन से धीरे धीरे आगे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। नहीं मुझे और मेहनत करना है, नहीं मुझे कुछ दिन एसी की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलाना है, कुछ दिन मुझे थोड़ी सी गर्मी भी सहनी है, क्योंकि भाई हर जगह तो आपको एसी मिलना नहीं है, हर जगह मिनरल वाटर आपको मिलना नहीं है। कई बार तो आपको टंकी का नॉर्मल पानी भी पीने पड़ सकता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। कई बार आप क्या नहीं पियोगे, पीना पड़ेगा, शरीर को ढालना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में बस में खड़े होकर जाना पड़ेगा, आपको ट्रेन के धक्के खाने पड़ेंगे। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो उसके लिए पहले ही तैयार रहिए, अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए। अपने बच्चों को भी थोड़े थोड़े बाद में पैसा देके ये ले लो वो ले लो, जो चाहिए ले लो, नहीं, उन्हें थोड़ी सी कीमत समझाइए, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा उन्हें बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, तब वो जाके सफल होंगे, तब वो जाके सक्सेस होंगे। देखिए लिखा भी गया है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा आरामदेह स्थिति में होते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, वी डोंट ग्रो, हम नहीं बढ़ सकते, कई बार नहीं बढ़ पाते। व्हेन आवर कंफर्ट जोन इज रिमूव, जब हमारे आरामदेह दायरा जब खत्म होता है, हटा दिया जाता है, तब हमें अपनी कौशल क्षमता का पता चलता है कि अरे मेरे में तो ये क्वालिटी थी, मुझे पता ही नहीं था। बाहर जाने के बाद जब पैसे कमाने की बारी, तब वो अपने देखा कि अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो, मेरे पास ये क्वालिटी तो है कम से कम। तब धीरे 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 उसे अपनी क्षमता के बारे में, हम घर में बैठे बैठे क्या ही क्षमता पता चलेगा। इसलिए कंफर्ट जोन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और सफल हो जाइए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मेरी मेंबरशिप क्लासेस भी चलती है जिसमें मैंने 80 वीडियो बना के रखे हैं लगभग, तो आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल A to Z, कैसे प्रोनाउंसिएशन, कैसे उसका ध्वनि कैसा है, उसका साउंड कैसे निकलता है, ए को क्या क्या पढ़ा जाता है, सी को कब कब क्या क्या पढ़ा जाता है, सी को च कब पढ़ते हैं, सी को छ कब पढ़ा जाता है, सी ई जब होता है कब हम उसे, है ना, उसे स पढ़ना है, कब हमें सी को क पढ़ना है। हर एक रूल, केवल सी का नहीं बता रहा, पूरा AEIOU आपको, इसके अलावा हर एक का रूल मैं आपको वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। वो बिगिनर लेवल से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरा टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, हर एक ग्रामर को मैंने कवर किया है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन मेरे चैनल में जाएंगे, उसके बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं बेसिक लेवल के, एडवांस लेवल के, आप जो वीडियो जहां से देखना चाहें पूरे एक्सेस आप कर सकते हैं, आपके लिए है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, विष्णु ATP, वहाँ फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।